देश में इन दिनों वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। मोदी कैबिनेट की तरफ से इसे मंजूरी दे दी गई है। आने वाले शीतकालीन सत्र में इसे संसद के समक्ष पेश किया जाएगा। हालांकि इसे पास कराना इतना आसान नहीं होगा। सभी राज्यों की सहमति, इसके अलावा निर्धारित बहुमत से ही इसे सदन से पास किया जाएगा और इसको लेकर अभी विपक्षी दलों का जो विरोध है वो जारी है। फिलहाल हम बनारस में हैं और बनारस को सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। सियासी जमघट को भी आपने देखा होगा कि इस तरीके से चाहे केंद्र, राज्य या फिर हमारी निचली इकाई के चुनाव हो, इस लोकतांत्रिक उत्सव को मनाया जाता है यहाँ पर। चलिए हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विचारक हों, इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बुद्धिजीवी वर्ग हों, वो हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। श्रीपति जी, आपसे शुरू करते हैं। क्या जरूरत आन पड़ी कि वन नेशन वन इलेक्शन को आप ला रहे हैं? देखिए, ये प्रधानमंत्री जी के और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के मैनिफेस्टो में भी रहा है। ये शुरू से उनका विचार रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए और देश में ये बहुत भारी आवाज़ इसकी उठी। एक बहुत बड़ी भीड़, एक बहुत बड़ी देश की संख्या ने इसकी मांग की है कि लगातार राज्यों का चुनाव हो, नीचे तबके तक का चुनाव हो, उसमें देश का बहुत पैसा व्यय होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने, इसी ने मोदी सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारत देश की जो सरकार है उसने ये प्रयास किया है कि अपने कैबिनेट से पास करके संसद में इसको पेश करेगी और इसके जो गुणदोष होंगे उस पर चर्चा होगी, संसद से पास हो जाएगा तो वन नेशन वन इलेक्शन। समाजवादी पार्टी के लोकुश यादव हैं, हम उनसे बात करेंगे। खतरा लग रहा है क्या कि अगर ये एक कानून बन जाता है तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व को चुनौती होगी? खतरा हमें नहीं, खतरा भारतीय जनता पार्टी को है। भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, इसलिए भयभीत होकर भारतीय जनता पार्टी संघ आरएसएस ने तय किया कि अगर मुद्दे की बात होगी तो किसान इनसे सवाल करेंगे, रोजगार इनसे, नौजवान रोजगार मांगेंगे, इसलिए अंड का बंड कानून लेकर आए गए हैं। ये कोई कानून नहीं है, इसलिए भटकाने के लिए मुद्दे से कानून लेकर आए हैं। आप देखिएगा, 4 प्रांत का चुनाव था, चुनाव नहीं करा रहे हैं, 2 प्रांत का करा रहे हैं। उसमें हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने लेटर लिखा तो चुनाव इन्होंने टाल दिया। और 36 बिरादरी जो समर्थन की बात कर रहे हैं, जो दल इनका समर्थन कर रहा है उसके पास सांसद ही नहीं है। एक सांसद से समर्थन लेकर अभी कर दिए, समर्थन का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। अरे समर्थन वो करता जो क्षेत्रीय पार्टी होता। भाई, इसके माध्यम से हमारा करोड़ों रुपए तो भी बचेगा, कहना है केंद्र सरकार का। अगर एक समय में सभी चुनाव केंद्र, राज्य और निचली इकाई के हो, अरबों रुपया तब बच जाते जो अंडानी अंबानी को आपने कर्जा माफ कर दिया, वो भी तो पैसा बच जाता, उसका आपने क्यों माफ कर दिया? भाई, किसानों का कर्जा आपने माफ नहीं किया, जो किसान आत्महत्या कर रहा है उसका कैसे होगा? ये भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने की बात कर रही है। ये हार के डर से इनको मालूम कि 2000 जो भविष्य का चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी का पूरे हिंदुस्तान से थोबड़ा थाप होगा, इसलिए इनका बंद काम कर रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग हमारे साथ जुड़े हैं। नित्यानंद जी, क्या लगता है कि अब हमारे समाज हो, हमारे देश को वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है और ये एक कानून का रूप हो जाए? निश्चित रूप से एक आदर्श स्थिति होगी। आदर्श स्थिति का तात्पर्य यह है कि ये जो आप समझते हैं, जैसे हम लोग बाहर का ही चुनाव देखते हैं, एक छोटा मोटा रूप। यदि अभी यहाँ एक इलेक्शन हुआ, कल गाजीपुर में, तो यहाँ के लोग वहाँ मास मूवमेंट होता है। और जब सब इलेक्शन एक होगा तो एक नेता दूसरी जगह, जिसको कहते हैं ना कि आप दूसरे के चुनाव में हस्तक्षेप करने नहीं जाएंगे, अपने अपने जगहों पे सेंट्रलाइज रहेंगे और इसका बड़ा इफेक्ट होगा फेयर चुनाव में। मतलब आप यहाँ के, अब जैसे हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है, अब यूपी से पूरा लोग जा रहे हैं, पूरे देश से लोग हरियाणा में पहुँचेंगे, हर पार्टी के लोग पहुँचेंगे। मान लीजिए एक साथ होता तो हरियाणा के लोग लोकलाइज होकर अपने मुद्दों पे वहाँ प्रचार करते, केंद्र के लोग आते वो केंद्र का प्रचार करते। तो इससे एक बड़ा फायदा ये होगा कि बाहरी इन्फ्लुएंस जो चुनाव में होता है और धन बल भी बचत होगा। धन बल जो बचेगा, आदमी मूवमेंट करता है। अब ये हरियाणा में पूरे भारत के लोग पहुँच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जहाँ की उतनी पीसफुल जगह नहीं है, फिर भी वहाँ लोग पहुँच रहे हैं क्योंकि इधर भी शांति स्थापित हुई है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है, 67 से पहले यदि हो सकता था तो 67 के बाद क्यों नहीं। और जहाँ तक संविधान संशोधन की बात है, इस देश में 100 से अधिक संविधान संशोधन हो चुके हैं। एक संशोधन देश हित में और सही। और सुनिए, और जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये लोग कह रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए क्यों नहीं बात हो रही है, शिक्षा के लिए क्यों नहीं बात होती है, तो ये सब्जेक्ट यदि पूरे नेशन का होगा, आप शिक्षा एक पूरे देश में कैसे ला पाएंगे? तमिलनाडु, साउथ में भाषा का समस्या है, अंग्रेजी का विरोध हम लोग करते हैं, वो हिंदी का विरोध करने लगते हैं। कहने का तात्पर्य है कि
और चीज़ों से वन नेशन वन इलेक्शन को नहीं जोड़ा। चलिए ये चुनाव आयोग का विषय है। चुनाव आयोग यदि केंद्रीय चुनाव आयोग कहती है कि हम करा सकते हैं तो कराने देना चाहिए। इस देश में एक रिजर्व फोर्स है, बहुत अच्छी फोर्स है, निष्पक्ष फोर्स है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, वो इस देश में एक साथ चुनाव कराने में, शांति स्थापित करने में सक्षम है। हमारा चुनाव आयोग सक्षम है, तो चुनाव एक साथ हो सकता है, होना चाहिए, ये आइडियल कंडीशन होगी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी हैं। जब 60 में, इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में, नेहरू जी के समय में ये व्यवस्था थी, तो इस समय अगर केंद्र सरकार ला रही है तो क्या दिक्कत है? देखिए, ऐसा है, वन नेशन वन इलेक्शन फिजिबल नहीं है, क्योंकि 67 तक जब हुआ और उस टाइम तकनीकी दिक्कतें आईं, जब बीच में सरकारें अल्पमत में आईं, हंग असेंबली हुई, ऐसी स्थिति में वहाँ का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसकी रक्षा के लिए ये हुआ कि जो नेशनल पार्लियामेंट्री चुनाव है वो हो गया, लेकिन हंग असेंबली हो गई तो वहाँ दोबारा करना पड़ा। तो ये तकनीकी दिक्कत है, इसलिए ये यहाँ साध्य ही नहीं है, फिजिबल नहीं है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में बहुमत का कोई मामला नहीं होता, इस वजह से ये अमेरिका वगैरह में तो चल सकता है। केंद्र सरकार की मंशा क्या है? मंशा क्या है केंद्र सरकार की? भाजपा के साथी ने बता दिया, तानाशाह को ये बात पसंद है। उसने कहा कि एक देश एक चुनाव करेंगे, एक देश एक पेंशन, पुरानी पेंशन नहीं होगी, एक रैंक एक पेंशन नहीं होगी, लेकिन एक देश एक चुनाव होगा। किस लिए? पैसा बचाने के लिए। अरे उससे ज्यादा तो पैसा नहीं बचेगा? अरे पैसा नहीं बचेगा? अगर मैं बात पूरी करूं तो नहीं, पैसा तो बचेगा ही। ठीक है भाई। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या लोकतंत्र को बचाना, डेमोक्रेसी को बचाना, उससे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है पैसा बचाना? तब तो जो कारपोरेट साथियों को कर्जा दे के माफ़ कर दे रही है सरकार, वो बचाना चाहिए। अब एक बात और कर लेते हैं, ये कह रहे थे कि चुनाव एक बार होगा, पैसा बच जाएगा, उससे फ़ायदा क्या होगा? कौन सी ऐसी आपात स्थिति आ गई है जिसकी वजह से ये स्थिति खराब हो जाएगी? देश में एक एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत है। भाई नित्यानंद जी कह रहे थे वो समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, अरे उस सूची को बदल दो। अगर गरीब के बच्चे को गुणवत्ता परक पूरे देश में एक शिक्षा मिले, वो गरीब के हित की बात है, उसके लिए संविधान संशोधन नहीं हो सकता। आपने क्यों नहीं किया? एक नेशन एक स्वास्थ्य मिशन, इसके लिए एक अगर संविधान संशोधन हो जाएगा तो नित्यानंद भाई को क्या दिक्कत है? लेकिन जिस बात का कोई मतलब नहीं है, पूरे देश में छात्र युवा फीस कम करने, रोजगार के लिए जो लड़ाई नहीं वन इलेक्शन पे ये बोलेंगे नहीं। समय वन नेशन वन फोर्स का अग्निवीर अलग होगा, कमांडो अलग होगा, सीआरपी अलग होगा, आर्मड फोर्सेस को पेंशन नहीं मिलेगी, आर्मी वाले को और भाजपा के मंत्रियों को पेंशन मिलेगी। वन पेंशन क्यों नहीं हो सकती? तो ये साध्य ही नहीं है, ये टोटली एक तानाशाह के दिमागी फितूर का नतीजा है। ठीक है। आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है कि इसे अब हमारे देश की आवश्यकता है, वन नेशन वन इलेक्शन? देश हित में जो भी संशोधन करना हो, जो भी कानून लाना हो, लाना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन होने से इस देश में बहुत ही रुपयों का बचत होगा, बहुत ही पैसे बचेंगे, जो पैसा इस देश के विकास के लिए खर्च किए जाएंगे, जिससे इस देश का विकास होगा और देश का नाम आज पूरे विश्व में जिस ढंग से है वैसे ही विकास होता रहेगा। यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन से इनका ये मानना है कि एक बेहतर होगा, एक देश को एक नई दिशा मिलेगी। आप क्या मानते हैं? देखिए, जिस दिशा की बात कर रहे हैं मुझे तो नहीं पता। मुझे लगता है विकास के मुद्दे से, रोजगार के मुद्दे से, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अचानक ही सरकार ने वन इलेक्शन वन नेशन का एक ले आ दिया है, नया सी गुफा छेड़ दिया इन्होंने। 18,000 कुछ पन्नों की रिपोर्ट आई हुई है, लेकिन इस रिपोर्ट में बड़ी अस्पष्टता है। कोई भी ये बात नहीं बता सकता कि यदि राज्य में अल्पमत में सरकार आ गई, सरकार गिर गई, जैसे बीजेपी करती भी है, सरकारों को गिरा देने का काम करती है, वैसे अगर करेंगे तो वहाँ चुनाव होगा तो क्या फिर पूरे देश में होगा? संघीय ढांचे पर करारा प्रहार है वन नेशन वन इलेक्शन। हमारे नेताजी ने बोला भी वन नेशन वन इलेक्शन वन डोनेशन। ये वही भारतीय जनता पार्टी चुनाव से कुछ समय पहले जो डोनेशन का काम कर रही थी, वही डोनेशन बढ़ाकर मिले, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का ये नया ढोंग रचा जा रहा है। सबसे पहले ये वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक रिपोर्ट तैयार की गई। वह जो एक रिपोर्ट रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने तैयार किया और उसको केंद्रीय समिति के समक्ष रखा गया और वहाँ हुआ कि इसको संसद में अगले शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा। तो ये जो कांग्रेस के लोग हों, चाहे सपा के लोग हों, चाहे अन्य पार्टियों के लोग हैं,
उनको वहाँ कहने का अधिकार है, वहाँ यह बताने का अधिकार है कि ये देखिए इससे यह समस्या आएगी, इससे यह समस्या आएगी और इन समस्याओं का निदान क्या है, इसके बाद इसको लागू किया जाए। लागू करने लायक हो तो लागू हो, अन्यथा न हो। ज़बरदस्ती तो लागू होगा नहीं जब तक कि संसद से यह पास नहीं होगा। अब इन लोगों में कुछ लोगों को ये समस्या है कि क्षेत्रीय पार्टियाँ इससे ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, चलिए हम एक कमेंट बस आप सभी लोगों से लेंगे कि क्या आपको लगता है कि शीतकालीन सत्र में ये हमारे सदन से पास हो जाएगा कि नहीं? आपको क्या लगता है, पास हो जाएगा? बस हाँ, पास हो जाएगा। आपको क्या लगता है? भाई पास हो जाना चाहिए, निश्चित रूप से हम पॉजिटिव हैं और फुल हैं, आशावादी हैं और पास हो जाना चाहिए। और 240 का तो भाजपा का मेंबर से वो है और बाकी जो बहुमत की सरकार है तो सहयोगी दल यदि ये गिरेगा तो निश्चित रूप से फिर तो दूसरी कहानी हो जाएगी। तो आज भाजपा फुल स्विंग में चल रही है, यदि संसद में आएगा तो पास होगा। आपको क्या ये भाजपाई प्रोपोगेंडा है, ये बिल्कुल भी पास नहीं हो पाएगा। आपको क्या ये नहीं पास होगा, देश में क्रांति आंदोलन होगा बड़े पैमाने पर। आपको क्या लगता है? देखिए 100% ये संसद में देश हित के मामले में कोई ऐसा सांसद नहीं होगा जो इसमें पक्ष में मतदान न करे और ये बिल पास न हो। ये बिल पास होगा, 100% पास होगा, जिससे देश की धनराशि बचेगी। ठीक है वैभव जी, क्या लगता है पास हो जाएगा? देखिए ऐसा है कि जो हरियाणा और महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव नहीं करा पाते हैं वो कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। भाई नित्यानंद जी ने एक बात कही कि फोर्स है और सब कुछ है। नहीं, इस बात को कंप्लीट होने दीजिए। फोर्स है, कराने में सक्षम है, कराने में सक्षम है। तब 2014 में 5 चरण में चुनाव होता था, अब 7 चरण में हो रहा है। उस टाइम फ्रेम को क्या ये कम करा पाए? अगर वो कंपैटिबल हैं, कराने में सक्षम हैं, तो उनको इस टाइम फ्रेम को कम करना था, एक दिन में चुनाव कराना था, उसके लिए एक तकनीक का उपयोग करना था। लेकिन सोचना इस लोकतंत्र में हम लोग चुनाव जिता करके भेजते हैं अपने सांसद विधायक को। देश हित में हम लोग चाहेंगे कि इस बिल को पास करावें। शुक्रिया, चर्चाओं का दौर लगातार जारी रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।